फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप सबका हम सबके चैनल में स्वागत है। हिक बीएल वर्ल्ड। आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जहाँ विंग वांग जी अपने नए जन्म के साथ उत्पन्न हुए हैं। जहाँ वांग जी एक बहुत बड़े रिच फैमिली में आया है और विंग अडॉप्टिव सन है एज यूजुअल। पर कहानी मॉडर्न वर्ल्ड की है। वांग जी स्कूल गोइंग चाइल्ड है, तो अपने स्कूल में पढ़ रहा है कि फादर की डेथ हो चुकी है और अंकल उसकी देखभाल करते हैं। उसके फादर ट्रस्टी हैं उस स्कूल के जिसमें वांग जी पढ़ता है। अंकल उसके काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और विंग सभी रूल रेगुलेशन को फॉलो करने वाला पर्सन है। बचपन से ही उसकी परवरिश इसी तरीके से हुई है कि वो अपने सारे रूल्स को फॉलो करता है। वो अपनी क्लास का टॉपर है और सबके अटेंशन का विषय है क्योंकि वो स्कूल में ही टॉप करता है। सिर्फ अपने क्लास में ही नहीं, स्कूल में भी टॉप करता है। बहुत ही रिच फैमिली होने की वजह से उसकी केयर भी बहुत ज़्यादा की जाती है। एम्पायर बहुत बड़ा है और उसको बचपन से बताया गया है कि तुम्हें बड़े होकर के इस इंटायर एम्पायर का ऑनर बनना है, ये बिजनेस संभालना है, इसलिए तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इन कंपनियों के लेबर्स के वर्कर की सबकी जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है। वांग जी उसी तरीके से ग्रो कर रहा है जैसे उसके अंकल चाहते हैं। हमेशा की तरह वांग जी नीट कपड़ों के साथ अपने फर्स्ट डेस्क पे बैठा हुआ है और टीचर उसे पढ़ा रहे हैं। कुछ भी पूछने पर वो सबसे पहले आंसर देने वाला चाइल्ड है, तो सारी बच्चों की निगाहें उसके ऊपर होती हैं, पर वो बहुत ही शांत है और वो किसी का आंसर नहीं करता। लोग उसे इगोइस्ट और घमंडी समझ के थोड़ा उससे दूरी बना के रखते हैं। वो बोलता भी तो बहुत कम है। उसको अपनी नियमों से इतना बंधा हुआ देखकर बच्चे उसको फॉलो करते हैं बट उसके पास जाने से डरते हैं। उसी वक्त क्लास में हेड टीचर एक बच्चे को लेकर एंटर करती हैं। टीचर उस बच्चे को देख करके बताती हैं, ये स्कूल में नया एडमिशन है, उम्मीद करती हूँ तुम सबसे इसकी फ्रेंडशिप होगी और तुम इसका ख्याल रखना। चाइल्ड पढ़ने में बहुत तेज है, आई होप आप इसके साथ अच्छी दोस्ती करोगे। वांग जी जब देखता है कि टीचर बोल रहे हैं वो पढ़ने में बहुत तेज है, तो वो ऊपर की तरफ देखता है इस उम्मीद से कि ये टॉपर है तो मेरा कंपटीशन हो सकता है। वो उसकी तरफ देखता है और जैसे ही उसे देखता है वो बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वो लड़का बिल्कुल उसके अपोजिट था, जिसके हेयर मैसी, कपड़े मैसी। फर्स्ट डे होने के वजह से लोग उसकी तरफ देख रहे थे, ध्यान दे रहे थे, पर वो सबकी तरफ मुस्कुराता हुआ समझने की कोशिश कर रहा था। जी जब उसको देखता है, उसके मैसी हेयर्स, मैसी क्लॉथ्स, वो डिसअपॉइंटेड होता है और अपनी निगाहें नीचे कर लेता है। अंकी ने उसकी तरफ अपना कॉम्पिटिटर जानकर बहुत उम्मीद से देखा था, पर उसकी मैसी हालत को देखकर वो बहुत डिसअपॉइंटेड होता है। उसका फर्स्ट इम्प्रेशन डिप्रेसिव था, सो वांग जी अपनी नज़रें नीचे झुकाकर अपने काम में लग जाता है। वांग जी के पीछे वाली सीट पे जगह खाली थी, तो वी आके उसके पीछे बैठ जाता है। उसके आने के बाद तो जैसे क्लास का माहौल ही बदल गया था। हाँ, उस क्लास में शांति थी, अब जगह जगह नॉइस हो रहे थे। टीचर भी सारे सरप्राइज थे कि जो स्कूल का सबसे शांत क्लास था, आज उसमें नॉइज हर जगह से क्रिएट हो रहा था। हालांकि वांगजी अपने काम में लगा हुआ था, पर आवाजें तो फिर भी आ रही थी। किंग वांगजी के पीछे ही बैठा था, तो उसकी सारी आवाजें उसके कानों में आ रही थी। मिंजे भी विंग के पास ही में बैठा था। वहाँ उसका फैन देख करके विंग कहता है, तुम्हारा क्या नाम है? नी हुसैन कहता है, मेरा नाम नी हुसैन है। और तुम्हारा क्या नाम है? विंग बड़ी क्यूट सी हंसती हुई वॉइस में कहता है, विंग है। विंग ने नी हुसैन का फैन ले लिया और पूछा, ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है, तुम्हें किसने दिया? उसने बताया, ये फैन मेरे ब्रदर लेके आए थे फॉरेन से मेरे लिए। ये फैन बहुत ही खास है, प्योर प्योर मोर के फेदर से बना हुआ है, इसलिए इसकी हवा भी बहुत अच्छी आती है और ये बहुत ही सुंदर है। किंग कहता है, सच में तुम्हारी फैन वाकई काबिले तारीफ है, पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे जब भी हवा करना होता है, मैं पेपर के फ़ैन बना लेता हूँ और उसे इस्तेमाल करता हूँ, और उसके लिए मुझे इसे संभाल के भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब चाहा तब बना लिया। फटाफट वो पेपर से फ़ैन बनाता है और उसको हवा करके दिखाता है। नी हुसैन कहता है, विंग तुम सच में कमाल हो, तुम क्या मेरे दोस्त बनोगे? विंग कहता है, हाँ, अगर तुम चाहो। नी हुसैन कहता है,
तो मैं क्या तुम्हें वे बदर बुला सकता हूँ? विंग कहता है क्यों नहीं, वैसे भी इस क्लास में मैं पहली बार आया हूँ, फिर मैं ठीक से सबको जानता ही कहाँ हूँ। तुम मेरे दोस्त बनोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा दिल लगा रहेगा। वांग जी भी उसकी सारी बातें सुन रहा था। एक एक करके विंग सबसे बात करने लग गया था। जिस क्लास में शांति रहती थी अब शोर का माहौल था। सब एक दूसरे से बात कर रहे होते थे। विंग की हंसी पूरे क्लास में गूंजती। वांग जी इरिटेट होता रहता। आज तक उसने हमेशा शांति में अपना काम किया है और उसका पूरा क्लास भी शांत होता था, पर एक पागल हवा ने अब उसके क्लास में कदम रख दिया था, जिसने हवाओं का रुख और हवाओं की दिशा ही बदल दी थी। वांग जी कभी कभी इरिटेट सा फील करने लग गया था और अब वो विंग से ज्यादा अनॉयड किसी से नहीं होता। विंग पर कहाँ इसका फर्क पड़ने वाला, वो तो उसे भी नहीं छोड़ता। वो उसके पास आता है और कहता है तुम्हारा क्या नाम है? वांग जी कहता है काम बताओ। विंग कहता है तुम्हारे बाल। वांग जी कहता है मेरे बाल, इसमें क्या है? विंग कहता है तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं, लंबे हैं, शाइनी हैं, क्या करते हो इनके लिए? वो आंखों से इस तरह घूरता है विंग को कि विंग डर से वहां से भाग जाता है, पर थोड़ी देर बाद फिर आकर कहता है क्या तुम नाराज हो? क्या तुम नाराज हो? वांग जी उसका कुछ जवाब नहीं देता, जोर से बोलता है क्या तुम नाराज हो? तुम नाराज क्यों हो? वांग जी अब उसकी तरफ देखने लगता है, कहता है मैं नाराज नहीं हूँ। कहता है फिर तुम मेरी जवाब क्यों नहीं देते? वांग जी कहता है तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं। विंग कहता है ठीक है, पर ये तो बताओ तुम्हारे हेयर इतने सॉफ्ट और सिल्की कैसे हैं? क्या करते हो? वांग जी फिर उसे डेविल लुक देता है। विंग वहां से भाग जाता है। नी मुझे उधर से बुलाता है विंग भाई इधर आओ, मुझे बताओ ना ये मैथ कैसे सॉल्व होती है? उसके पास जाता है और उसे वो मैथ का सम करके बताता है। कहता है नहीं मुझे है, और उसको वे भाई मैं इस मैथ को कर करके परेशान हूँ पिछले 4 दिन से, ये होती ही नहीं है। और वो खड़ूस है, उसे आती है पर उससे पूछे कौन? तुम उसके पास जाते कैसे हो, वो तो बहुत खड़ूस है। विंग कहता है नहीं मेरे से तो बात करता है, अभी तो की मैंने उसके साथ। यूशन कहता है तुमने उससे बात की? पूरे क्लास में उसकी हिम्मत नहीं होती है कोई उससे जाके बात करे। कहता है ऐसा क्यों? उसके फादर ट्रस्टी है ना, इसलिए। विंग कहता है तो क्या हुआ? और फिर वांग जी के पास चला जाता है, पूछता है तुमने बताया नहीं। अच्छा चलो एक बात बताओ, तुम्हारे गाल इतने शाइनी कैसे हैं? वांग जी गुस्से में लाल होता है। विंग वहां से दौड़ के भाग जाता है। क्लास में उससे ज्यादा अनॉयड बंदा वांग जी के लिए कोई भी नहीं था, पर वो बहुत ज्यादा अनॉयड होता था उससे। डबल लुक देता, डांटता, पर विंग तो विंग है, वो कौन सा मानने वाला। वो थोड़ी देर के लिए वहां से उठकर चला जाता और फिर थोड़ी देर बाद उसके पास आकर के फिर कोई नई बातें पूछता। तभी उसी वक्त टीचर आ जाते हैं क्लास में। सबसे पूछते हैं कि मैंने 4 क्वेश्चन बनाने के लिए बोला था आप सबको, कौन कौन बनाकर लाया है? पूरी क्लास ने हाथ नीचे किया हुआ था, किसी ने होमवर्क नहीं बनाया था। हाथ सिर्फ विंग और वांग जी उठाते हैं। टीचर कहते हैं क्या इस पूरी क्लास में सिर्फ तुम दोनों ही हो, बाकी सब ने होमवर्क क्यों नहीं बनाया? नी हुसैन कहता है ये क्वेश्चन बहुत हार्ड था सर, अभी मैंने होमवर्क किया है पर वो विंग ने हेल्प की। वे कहते हैं तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, अगर क्वेश्चन इतना ही हार्ड होता तो ये दोनों बच्चे कैसे बनाते? वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है और सोचता है मन में चाहे ये कितना भी अनोइंग है पर सच में ये बहुत ही बुद्धिमान है। टीचर कहते हैं इस टास्क को कल फिर से करके लाना है और जिनको ना समझ आए वो इन दोनों से पूछ सकते हैं। ऐसा कहकर टीचर चले जाते हैं। विंग के पास तो सब चले आते हैं, वांग जी के पास किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं होती है। अब विंग चारों तरफ से सारे क्लास के बच्चों के साथ घिरा पड़ा था, उनको समझाने में लगा हुआ था। वांग जी अपनी किताब कॉपी उठाता है और वहां से चला जाता है। विंग बेचारा लगातार लगा रहता है लोगों को समझाने में कि ये मैथ कैसे सॉल्व हुआ। क्लास में रिसेस हो चुकी थी, वो अकेला एक झूले पे जाके बैठा हुआ था जो स्पेशली स्कूल में उसके लिए बनवाया गया था ताकि वो आराम से उस अपने काम को पूरा कर सके। रिसेस में विंग बड़ी मुश्किल से बाहर आता है क्योंकि उनको उसको सबने इतनी बुरी तरह से घेरा था, उसको टाइम ही नहीं मिल रहा था बाहर आने का। जब वो बाहर देखता है वांग जी अकेला एक जगह झूले पे बैठा हुआ झूला झूल रहा था। इनको तो एक बार फिर मिल गया था मौका वांग जी को परेशान करने का। वो दौड़ा हुआ उसके पास आता है, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो और तुम मुझे क्लास में अकेला छोड़ कर क्यों आ गए? टीचर ने तो हम दोनों को जिम्मेवारी दी थी सबको समझाने की, फिर तुम क्यों छोड़ कर आ गए मुझे अकेला? ये सबको समझाना पड़ा, मेरा पूरा वक्त बर्बाद हो गया। रिसेस में मुझे खेलने को भी नहीं मिला।
वांग जी बस एक शब्द में कहता है, वो तुमसे सीखना चाहते थे। विंग कहता है, हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी चाहिए थी। वो कहता है, क्या मैं तुम्हें झूला झुला सकता हूँ? वांग जी कहता है, नहीं, मुझे पसंद नहीं। विंग कहाँ मानने वाला, उसे जोर से धक्का देकर झूला झुला देता है। वांग जी तुरंत ही रस्सी को पकड़ लेता है जो झूले को पकड़े हुए थी। आज पहली बार था जब किसी ने उसको झूला झुलाया था, तो वो हमेशा बैठ के पढ़ाई कर रहा होता था। वहाँ के करीब किसी की जाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। वांग जी अब गुस्से में उसकी तरफ देखता है। बीइंग उसके बाल को टच करके कहता है, तुम्हारे बाल बहुत सॉफ्ट हैं, और उनको जरा सा खींच करके पुल करके वहाँ से भाग जाता है। वांग जी झूले पर था, वो नाराजगी इससे ज़्यादा दिखा भी नहीं सकता था, पर विंग ने पहली बार उसे झूला झूलना सिखाया था। वांग जी कभी मज़ा नहीं करता था, वो कभी खेलता नहीं था, अकेला ही रहता था। डर की वजह से कोई भी बच्चा उसके पास नहीं जाता था। विंग जब उसे चिढ़ाने के क्रम में उसे झूला झुलाता है, हालांकि वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था, पर फिर भी वो उसे घूर रहा था और कहता है सेमलेस, और झूला झूलने का वेट करने लगता है। इधर विंग वहाँ से जाकर के बाकी बच्चों के साथ खेलने लगता है। वांग जी दूर से बैठा हुआ बस उसे ही देख रहा होता है। बचपन से मम्मी पापा का प्यार नहीं मिलने की वजह से वांग जी अकेला था। उसके साथ उसकी बातें शेयर करने वाला कोई भी नहीं था। बस वो हमेशा अपने आप में ही लगा रहता था। पर अब आ गया था कोई जो उसे भी तंग करता था, परेशान करता था। हालांकि वांग जी उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ था, अनॉयड था, पर पहली बार उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी। झूला झूलने की वजह से, उसके चिढ़ा के भागने की वजह से भांग जी को भी उसका चिढ़ाना मज़ा आने लग गया था। इसीलिए शायद वो भी अब विंग को बड़े गौर से देख रहा था, उसको समझने की कोशिश कर रहा था। तो चलिए आज की स्टोरी यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी में मज़ा आएगा। बाय बाय, सायोनारा।